हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। सो इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी का अब रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्रीशन का जो भी एनसीईआरटी का पॉइंट्स है उसको मैंने फिर से निकाल दिया है, एक पेज में लिख लिया है सारे पेजों में, और उसके बाद अब हम लोग इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा और बहुत जल्दी हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किडनी का। देखो, किडनी तुमको वेट में 120 से 170 ग्राम का होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, रेडिस ब्राउन होता है, 2 से 30 सेंटीमीटर थिक होता है, और 5 से 7 तुमको लेंथ होता है, विथ होता है इसका। ठीक है, सेंटीमीटर में। देखो, टॉक्सिसिटी का बात करोगे सो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सो अमोनिया का टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर यूरिया का होता है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड का टॉक्सिसिटी सबसे कम होने से क्या होता है कि हम लोग कंजर्वेशन कर पाते हैं वाटर का, और वही अमोनिया को रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा तुमको वाटर रिलीज करना पड़ता है। सो जो भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं मेनली वो यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के कारण। ठीक है, जरूरत होता है ना वाटर का, कंजर्वेशन जरूरत होता है। बात करते हैं अमोनोटेलिक के। देखो, अमोनोटेलिक में कौन कौन से आते हैं, मेनी बोनी फिश आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं और इंसेक्ट्स आते हैं। इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, BAI, बाई, बाई से अमोनिया। ठीक है, बाई से अमोनिया याद कर लो। अमोनिया जो होता है एक्सक्रीटेड एज अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनिया एक्सक्रीटेड एज अमोनियम आयन, और किडनी कोई भी रोल प्ले नहीं करता अमोनिया के एक्सक्रीशन में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किडनी डू नॉट प्ले एनी रोल इन अमोनिया एक्सक्रीशन, ध्यान रखना। यूरियोटेलिक का बात करेंगे, यूरियोटेलिक में तुमको आता है मैमल्स, मैराइन फिशेज और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। ठीक है ना। इसको याद रखना, मैमल्स, मेराइन फिशेज और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। इन सब का ट्रिक मैंने बता दिया अपने पिछले लेक्चर्स में, तो उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वहाँ मैंने बताया हुआ कि 13 देखो, मैंने वहाँ क्या बताया था कि माँ 13 BAI, बाई। ठीक है, और यूरिकोटेलिक का होता है RBI स्नेल। तो मैंने वहाँ बताया था कि मामा तेरा बाई को ले गया RBI स्नेल दिखाने। ठीक है, वहाँ ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल होता किस किस में है। प्लेटीहेलमिन्थिस, रोटीफर्स, सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। और सिफेलोकॉर्डेट्स में एम्फीऑक्सिस में तुमको प्रोटोनेफ्रेडिया होता है, फ्लेम सेल्स होता है। ठीक है, देखो, जो प्रोटोनेफ्रेडिया होता है ना, ये प्राइमरी कंसर्न होता है इसका कि आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम का ये रिलेशन करे, बैलेंस बनाए, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन करवाए। ठीक है, और एंटीनल ग्लैंड जो होता है, जिसको ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, वो तुमको क्रूस्टेशन में मिलता है, और ये क्रूस्टेशन में किस में मिलता है, प्रॉन्स में। ठीक है, प्रॉन्स में मिलता है वो। बात करते हैं किडनी। ठीक है, किडनी का पोजीशन लोकेशन की। किडनी का जो लोकेशन होता है, पोजीशन होता है बिटवीन लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर होता है, क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड जो होता है ना, वो प्रोजेक्ट करता है इनटू कैलाइसिस। और नेफ्रॉन का जो तुमको दो पार्ट होता है, एक ग्लोमेरुलस होता है, एक रिनल ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियल जो होता है ना, वो एक फाइन ब्रांच होता है रेनल आर्टरी का, याद रखना, एफरेंट आर्टेरियल फाइन ब्रांच ऑफ रिनल आर्टरी। ग्लोमेरुलस क्या होता है, देखो, टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियल, टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियल, ये होता है ग्लोमेरुलस। और ये बनता कैसे है तुमको, बाय एफरेंट आर्टेरियल क्या करेगा, जो कैपिलरी का टफ्ट बनाता है उससे बनता है। ठीक है, और एफरेंट आर्टेरियल क्या होता है, फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। पीसीटी देखो, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पीसीटी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। हेनलेस लूप जो होता है वो हेयर पिन शेप होता है। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो कन्वर्स ओपन होता है इनटू रेनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन कैलाइसिस। ठीक है, सारा का सारा एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं मालपीजियन, कार्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी। ये सब ना कॉर्टिकल रीजन में मिलता है। मालपीजियन, कार्पस्कल्स, पीसीटी, डीसीटी, ये सब कॉर्टिकल रीजन में मिलता है। और लूप्स ऑफ जो हेनले होता है वो डिप्स होता है इनटू मेडुला। लूप्स ऑफ हेनले डीप करता है मेडुला में। और मेजॉरिटी ऑफ जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, ठीक है, मेजॉरिटी जो नेफ्रॉन होगा वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, मेजॉरिटी कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा। ठीक है, मेडुलरी नेफ्रॉन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो होगा वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा। अब जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनता कैसे है, देखो, डीसीटी प्लस एफरेंट आर्टेरियल जब मिलता है, ठीक है ना, वहाँ पे उसके जो पॉइंट ऑफ जंक्शन पे एक सेलुलर मॉडिफिकेशन होगा, तब जाकर के तुमको जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनता है, याद रखना। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता क्या है कि लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड डीप रन्स डीप इनटू मेडुला। ठीक है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में क्या है कि लूप ऑफ हेनले जो होता है वो बहुत लंबा होता है और रन करता है डीप इनटू मेडुला। इफरेंट आर्टेरियल क्या करता है, इफरेंट आर्टेरियल तुमको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और वासा रेक्टा तुमको यू शेप्ड होता है। वासा रेक्टा जो होता है ना, वो तुमको अब्सेंट होगा या फिर हाईली रिड्यूस्ड होता है इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि ये मेडुला में प्रेजेंट होता है अंदर में। ठीक है ना, तो इसलिए वासा रेक्टा या फिर एब्सेंट होगा या फिर हाईली रिड्यूस्ड होता है इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स।
अगर बात करते हैं कि किडनीज जो होता है, दोनों किडनीज मिल करके पर मिनट में कितना तुमको ब्लड फिल्टर करते हैं, सो 1100 से 1200 मिलीलीटर जो ब्लड होता है फिल्टर करता है किडनी दोनों मिलके 1 मिनट में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि प्लाज्मा जाता है लेकिन एक्सेप्ट प्रोटीन पास नहीं करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन स्लिट जो होता है, इसको स्लिट पोर्ट्स बोलते हैं, वो पार्ट होता है तुमको एपिथेलियम ऑफ बॉमन्स कैप्सूल का। फिल्ट्रेशन स्लिट होता है जो, या स्लिट पोर्ट जो होता है उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, पार्ट ऑफ एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के एपिथेलियम का पार्ट होता है तुमको स्लिट पोर्ट्स, ठीक है। जीएफआर पर मिनट कितना होता है, 125 ml होता है पर मिनट, और पर डे 180 लीटर होता है, ठीक है। इसी से पता चलता है कि जो यूरिन निकलता है वो 1.5 लीटर निकलता है। सो 99% जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ठीक है। सो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल जो होता है नेफ्रॉन का, वो परफॉर्म करता है रीअब्जॉर्प्शन आइदर बाय एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ना वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन वाटर अकर्स पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में किया जाता है और पैसिव प्रोसेस थ्रू किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या क्या होता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन में तो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया को हम लोग फिल्ट्रेट में डाल देते हैं। और ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है, ये ट्यूबुलर जो सेक्रेशन होता है ना वो हेल्प करता है तुमको इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। पीसीटी देखो, पीसीटी का फंक्शन क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया और इसको आपको क्या करता है फिल्ट्रेट में डाल देता है और क्या करता है बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्प्शन करवा लेता है। इससे क्या होता है ना कि इसका पीएच और आयनिक बैलेंस बॉडी का बना होता है, बॉडी फ्लूइड का बना होता है। डीऑब्जॉर्प्शन जो होता है ना सबसे मिनिमम होता है तुमको असेंडिंग लूप ऑफ हेमले, ठीक है। असेंडिंग जो लिम्ब होता है लूप ऑफ हेमले का, वहां पे क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन सबसे मिनिमम होता है। और जो असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो हेल्प करता है इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो हेल्प करता है इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब जो होता है ना वो अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली, और इम्परमेबल होगा ये वाटर के लिए, ध्यान रखना। डीसीटी क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है देखो, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का एंड सोडियम आयन का। रीअब्जॉर्प्शन होता है देखो बाइकार्बोनेट आयन का, और सेलेक्टिव सेक्रेशन होता है पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और अमोनिया का। और ये मेंटेन करता है तुमको सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड ब्लड, ठीक है। याद रखना कि ये क्या करता है, डीसीटी मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड और ब्लड में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स ऑफ किडनी से लेकर के इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक की एक्सटेंड करता है कौन, कलेक्टिंग डक्ट। लार्ज अमाउंट जो होता है वाटर का ये एब्जॉर्ब होता है यहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट है जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और ये अलाउ करता है पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप ऑस्मोलरिटी। ये क्या करता है ना, ये पैसेज करता है तुमको स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ताकि ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। और ये क्या करता है तुमको, कलेक्टिंग डक्ट मेंटेन करता है पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन इन फिल्ट्रेट, ठीक है। देखो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कैसे बनता है कि डीसीटी एंड एफरेन एक्चुअल जब जहाँ मिलता है एट देयर पॉइंट ऑफ जंक्शन, और वहाँ पे क्या होता है कि सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है, तब जाकर के तुमको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का बात करोगे तो डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल होता है ये। एल्डोस्टेरोन जो होता है डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से क्या करता है तुमको एब्जॉर्ब करता है, इसका एक्शन होता है वहीं पे। एएनएफ जो मैकेनिज्म होता है वो चेक होता है ऑन ड्रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। मैच्यूरेशन का बात करोगे तो ये न्यूरल मैकेनिज्म होता है, और लंग रिमूव करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। ग्लाइकोसोरिया और कीटोन यूरिया जो होता है वो डायबिटीज मिलिटस का एक मतलब सिम्टम है, ठीक है। जब डायबिटीज मिलिटस होगा ना तो वहाँ ग्लाइकोसोरिया यानी कि यूरिन में तुमको आने लगेगा, तुमको ग्लूकोज आने लगेगा, कीटोन बॉडी बनने लगता है बॉडी में, तो उसको कीटोन यूरिया बोलते हैं। स्वेट क्या करता है, स्वेट तुमको एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट NaCl को रिलीज करेगा, यूरिया को निकालेगा, लैक्टिक एसिड को निकालता है। और सीबेसियस ग्लैंड स्टेरॉल्स हाइड्रोकार्बन वेस्ट वैक्सेस को एज अ वेस्ट निकालता है, ठीक है। यूरिन का पीएच तुमको 6 होता है, और यूरिया जो होता है वो 25 से 30 ग्राम पर डे बॉडी से निकलता है, ठीक है, पर डे इसका प्रोडक्शन होता है। एंजियोटेंसिनोजेन जो होता है जब उसको ब्लड मिलाओगे तो वो क्या करता है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ना है हम लोग क्या कि जब NaCl होता है ना, NaCl वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा, उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाएगा, उसके बाद जाता है असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा में, ठीक है। यूरिया कैसे जाता है, देखो यूरिया इंटर करेगा इन थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, और उसके डायरेक्ट वो चला जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, ठीक है।
इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट होता है जो हेल्प करता है इन एन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। एडीएच जो होता है वो लेटर पार्ट ऑफ ट्यूबवेल पे एक्ट करेगा, वहाँ से एब्जॉर्प्शन करेगा तुमको अपना सोडियम आयन का। और एडीएच होता है वो वैसो कॉन्ट्रैक्टिव इफेक्ट होता है उसका। जो जे होता है इनकी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, उसका कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल होता है। वहाँ जो हमने पढ़ा ना पिछले पेज में, जैसे यहाँ पढ़ा हमने कि एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, जो एंजियोटेंसिनोजन होता है वो ब्लड में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 एंड देन एंजियोटेंसिन 2 में। सो इसका फंक्शन क्या होता है देख लो। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो पावरफुल तुमको वैसो कंट्रैक्टेड होता है, और ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। और जब ये एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो ये लेटर पार्ट ऑफ ट्यूबुल पे एक्ट करके वहाँ से सोडियम आयन का रिएक्शन करवाता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और हीमोडायलिसिस क्या होता है देखो, इसमें होता क्या है कि जब ब्लड होता है ना तुमको कन्वीनियंट आर्टरी से तुमको हम लोग बाहर निकालते हैं, और उसमें क्या करते हैं, उसके बाद हेपेरिन ऐड करते हैं हम लोग जो एंटीकोगुलेंट होता है। और डायलिसिंग जो फ्लूइड होता है ना वो उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है एज अ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। पोरस सेलोफेन का यूज करते हैं, पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, ठीक है, ट्यूब में, जो कि तुमको अलाउ करता है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डायलाइजिंग यूनिट जो होता है ना उसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। और रीनल कैल्कुलाई कैसे बनता है देखो, रीनल कैल्कुलाई तुमको क्रिस्टलाइज सॉल्ट होता है फॉर्म विद इन किडनी, और ये ऑक्सीलेट का बना होता है, ठीक है। सो फाइनली इसमें हम लोग क्या किए कि एक्सक्रीशन का जितना फास्टली हम लोग रिवीजन कर सकते थे कर लिया। बहुत तेज पढ़ा है मैंने। सो अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो स्पीड को कम कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए।